चलो एफएम के ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। इफ इट नहीं है, इफ है। इफ इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर कंपनी विल बी एबल टू शो प्रॉफिट। ट्रू। इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो प्रॉफिट ही होगा। मैनेजमेंट ऑफ ऑल मैटर रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स हमारे पास जो फंड है उसको एसेट में इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे पेइंग ऑल एक्सपेंस ऑन टाइम टू अवॉइड इंटरेस्ट, ये गलत है। हमारे पास पैसे उसको एसेट खरीदने में इन्वेस्ट करना, बहुत सारी चीज आती है लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट क्या नहीं है, तो के एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बिकॉज फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग एंड फाइनेंशियल कंट्रोल, ये सब क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एक्चुअल कैश फ्लो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, while फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न रिकॉर्डिंग द कैश फ्लो। एक काम करता हूँ, ये सारे आंसर सही है, तो जो प्रैक्टिकल है ना वही हम डिस्कस करेंगे। चलो रेशियो एनालिसिस में जो प्रैक्टिकल है वो देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, करंट रेशियो क्या है। एमसीक्यू एफएम। चलो हम्म चलो सबसे पहले मैंने बोला उसके मुताबिक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। सबसे पहले अक्टूबर 2023 का पेपर, जिसके अंदर नेट प्रॉफिट कितना है। अक्टूबर 23, क्वेश्चन नंबर 3, नेट प्रॉफिट 1 लाख, नेट प्रॉफिट रेशियो 10%, क्रेडिट सेल 80% ऑफ टोटल सेल्स, डेटर्स टर्नओवर रेशियो 10 टाइम्स। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग डेटर्स। क्लोजिंग डेटर्स ढूंढना है मुझे। सबसे पहले मैं क्या ढूंढूंगा, सेल्स। तो कैसे सेल्स मिलेगा, तो जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हम सेल्स ढूंढेंगे। तो नेट प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होगा, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 10%। नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 1 लाख। कैलकुलेशन स्पीड में करना, हाँ। सेल्स ढूंढना है इंटू 100। तो सेल्स क्या होगा, 1 लाख डिवाइड बाई 10 इंटू 100। सो सेल्स आ गया 10 लाख। अब 10 लाख टोटल सेल्स है। टोटल सेल्स कितना आया, 10 लाख। उसका 80%, 8 लाख क्या हो जाएगा, क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स मिल गया। अब मुझे ढूंढना क्या है, क्वेश्चन में देखो, क्लोजिंग डेटर्स ढूंढने हैं। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो दिया है, तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स। डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना है, क्रेडिट सेल्स कितना है, तो डेटर्स कितने, तो डेटर्स इज इक्वल टू 80,000। चलो ये पता चला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इफ द इंटरेस्ट रेट इज 12%, what are the doubling period as per rule 72 and rule 69। rule 72 प्रमाणे doubling period 72 डिवाइड बाय 12, 6 years। एंड रूल 69 के मुताबिक क्या होगा, 0.35
प्लस 69 डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट 12। तो 69 डिवाइड बाय 12 करो, 5.75 प्लस 0.35 तो 6.1 ईयर, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, सेल्स कितना है 40 लाख, उसमें से कैश सेल्स 20% है, तो क्रेडिट सेल कितना होगा 80%। रिसीवेबल एट द बिगिनिंग, ओपनिंग डेटर्स कितना है 8,50,000 एंड रिसीवेबल एट द एंड 7,50,000। व्हाट विल बी द एवरेज कलेक्शन पीरियड 360 डेज इन अ ईयर। तो सबसे पहले इस सम के अंदर हम क्या ढूंढना होगा, यही चीज, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स। क्रेडिट सेल कितना है, टोटल सेल्स 40 लाख है, 20% कैश सेल्स है, तो 40 लाख का 80%, 32 लाख क्रेडिट सेल हुआ। एवरेज डेटर्स कैसे मिलेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग डेटर्स कितने हैं 8,50,000, क्लोजिंग 7,50,000 डिवाइड बाय 2, तो कितना आया 8 लाख। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या आ गया 4 टाइम्स। अब कलेक्शन पीरियड की फॉर्मूला क्या है, 360 डिवाइड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो, तो 360 डिवाइड बाय 4 तो 90 डेज। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो आ गया, कलेक्शन पीरियड 90 डेज। चलो 7th वाला, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो 20%, सेल्स 10 लाख, तो ग्रोस प्रॉफिट कितना होगा 10 लाख का 20%, 2 लाख। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स है, बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, व्हाट विल बी द क्लोजिंग स्टॉक। तो 7 के अंदर स्टॉक ढूंढना है, तो स्टॉक टर्नओवर मींस इन्वेंटरी टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक तो दिया नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक की एवरेज स्टॉक बनेगा। चलो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना है 8 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, तो सेल्स कितना था 10 लाख। ग्रोस प्रॉफिट तो 80% है, दैट इज 10 लाख का 80% 8 लाख, तो स्टॉक मिल जाएगा। तो स्टॉक कितना आएगा 8 लाख डिवाइड बाय 8 1 लाख, स्टॉक मिल गया। हमें क्या ढूंढना है, स्टॉक ही ढूंढना है। चलो उसके बाद 9th वाला, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10 इज 50 लाख, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25 लाख, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14 लाख। कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर, आपको अर्निंग पर शेयर ढूंढना है। अर्निंग पर शेयर में क्या होता है, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो 9th में आपको ईपीएस ढूंढना है। तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें से माइनस क्या होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14 लाख, और प्रेफरेंस शेयर 12% के है और 25 लाख है, तो 25 लाख का 12% दैट इज प्रेफरेंस डिविडेंड 3 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर 10 ईच है और अमाउंट है कितना, नहीं आगे रुपीज वर्ड नहीं है ना, तो ये 50 लाख इक्विटी शेयर ही है। नहीं, अगर अंदर प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पे वर्ड रुपीज होना चाहिए, ये रुपीज की जगह सिर्फ डैश है। तो 50 लाख डिवाइड बाय 10, तो कितने इक्विटी शेयर होंगे 5 लाख इक्विटी शेयर, तो डिवाइड बाय 5 लाख, तो 2.2 ईपीएस मिल गया। अब बुद्धू बढ़िया सुन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, प्रेफरेंस डिविडेंड दिया है, इक्विटी डिविडेंड दिया है, कैलकुलेट पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो मीन्स
जो इक्विटी शेयर के लिए डिविडेंड है उसमें से कितना परसेंटेज डिविडेंड दिया। तो फॉर्मूला इज इक्विटी डिविडेंड डिवाइड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इनटू 100। इक्विटी डिविडेंड कितना पे किया, 5 लाख। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 24 लाख माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 4 लाख इंटू 100। तो 5 लाख डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100, 25%। ये 12 वाला जो है वो आएगा ही आएगा। करंट रेशियो क्या है, 4:1। करंट लायबिलिटी 1 लाख, लिक्विड रेशियो 2:1। क्लोजिंग स्टॉक कितना है। तो सबसे पहले करंट रेशियो की फॉर्मूला करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो हम 4 लिख सकते हैं। करंट असेट कितनी है ढूंढनी है। करंट लायबिलिटी कितनी थी, 1 लाख। तो करंट असेट कितनी हो जाएगी, 4 × 1 लाख, 4 लाख। तो करंट असेट आपकी हो गई 4 लाख। चलो अब लिक्विड रेशियो क्या है, उसकी फॉर्मूला करंट असेट माइनस स्टॉक डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो लिक्विड रेशियो में क्या है, लिक्विड रेशियो तो 2 लिख सकते हैं हम। 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2। करंट असेट कितनी ढूंढी आपने, 4 लाख। स्टॉक ढूंढना बाकी है। करंट लायबिलिटी कितनी थी, 1 लाख। 2 × 1 लाख 2 लाख इज इक्वल टू माइनस स्टॉक। स्टॉक इस तरफ प्लस हो जाएगा। तो स्टॉक इज इक्वल टू 4 लाख माइनस 2 लाख, 2 लाख हो जाएगा। तो स्टॉक कितना आया, 2 लाख। चलो 13 वाले। A Limited is considering investment proposal which require initial investment of 20 lakh। अभी इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, 20 lakh। Their estimated cash flow after tax कितना है, 4 लाख। सेकेंड ईयर 8 लाख, थर्ड ईयर 6 लाख, फोर्थ ईयर 10 लाख, 5 ईयर 8 लाख। डिस्काउंटिंग रेट क्या है, 10%। व्हाट विल बी द नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये आता है बराबर। हम क्या करेंगे इसमें 13 के अंदर ईयर इनफ्लो, इनफ्लो क्या है हमारा, वो है हमारी फ्यूचर वैल्यू। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट फैक्टर, के रेट ऑफ एन पीरियड एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। हमारा सेकेंड या थर्ड सम था। इसका टोटल क्या हो जाएगा, टोटल प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर। यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है ना, वो यूनिट 4 का है जो अभी सिलेबस में नहीं है। A company is borrowing 35 lakh to buy a machine, ये प्रेजेंट वैल्यू गई। It pays equal annual installment for 15 years, तो n is equal to 15 years, k is equal to 10%। What is the amount of installment, it means ये ढूंढना है। तो सिंपल चीज है, टेबल कौन सा आएगा, प्रेजेंट वैल्यू है ना, ये अभी बोरो किया। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी 10% और 15 ईयर्स। तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युइटी 10% 15 ईयर्स, वैल्यू क्या है 7.606 है। फ्यूचर वैल्यू नहीं देखना आपको। तो 35 लाख डिवाइड बाय 7.606, ये आंसर आ जाएगा। याद करो ये सब।
Present value of annuity is equal to annuity into present value annuity interest factor k rate of n period. अभी आपने 35 लिख ली है. एन्युइटी ढूंढनी है. ये प्रेजेंट वैल्यू का 10% के मुताबिक 15 इयर्स की टेबल वैल्यू क्या थी? ये तो फ्यूचर वैल्यू है. प्रेजेंट वैल्यू 7.606 है. तो एन्युइटी ढूंढना है तो 35 लाख डिवाइड बाय 7.606. तो एन्युइटी मिल जाएगी. तो आंसर आ जाएगा 460 वाला. 15. Company has issued a debenture of rupees 50 lakh, repaid after 10 years. How much should company invest in sinking fund earning 8%? Means future में आपको कितना चुकाना है? 50 लाख. K बराबर 8%, N बराबर 10 years. तो कितना इन्वेस्ट करना होगा? तो एन्युइटी ढूंढनी है आपको. फ्यूचर में चुकाना है तो टेबल कौन सा आएगा? फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी 14.487. तो 50 लाख डिवाइड बाय 14.487 करो तो 50 डिवाइड बाय 14.487. तो आंसर आएगा 3,45,000. अंदर गलत टिक किया है. हाँ 3,45,137 वो आंसर है हमारा. फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1,000 रिसीवेबल 6 years. तो फ्यूचर में मिलने वाले ये फ्यूचर वैल्यू 1,000. N is equal to 6 years. K is equal to 10%. तो आपको क्या ढूंढना है? प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है. तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है तो एन्युइटी आएगा नहीं. बराबर. तो कैलसी पे गिनो तो कितना है? 6 years प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर. तो 100 डिवाइड बाय 110 इंटू 0.564. यहाँ पे है ना, एक गलत लिखा है. ये नहीं आएगा यहाँ पे. 0.564 आया. तो 1,000 इंटू 0.564 564. हाँ वो मैंने बताया था ना. 10% है तो 100 डिवाइड बाय 110 ये 1 साल का हो गया. अब इंटू करके इज इक्वल टू 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल. तो टेबल ना हो तो आ रीते गणाय. हाँ बट वो वहां पे गलती है. प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर लिखा है. चलो अब उसके आगे का पेपर देख लो. इसमें 15 ही एमसीक्यू इसलिए थे क्योंकि यूनिट 1 और 4 था. हाँ December 2022 क्वेश्चन नंबर 3. रिलायंस लिमिटेड बोरोड 5 लाख फ्रॉम SBI फाइनेंस. तो अभी बोरो किया, प्रेजेंट वैल्यू हो गई. टू परचेज अ मशीन फॉर 15 years. N इज इक्वल टू 15 years हुआ. रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है. तो एनुअल इंस्टॉलमेंट ढूंढना है आपको. मीन्स ए ढूंढना है. ये कौन सी वैल्यू है? अभी बोरो किया तो प्रेजेंट वैल्यू. तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी देख लो क्या है. प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर नहीं, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युइटी 6.811 है. तो 5 लाख डिवाइड बाय 6.811. आ गया आंसर.
अब क्वेश्चन 4 रिपीट हो रहा है, अभी हमने गिना था ना, वही है। क्वेश्चन 5, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेटर्स, वो भी सेम वैसा ही है। ग्रोस प्रॉफिट एंड ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का यूज करके आप क्या ढूंढोगे? सेल्स, बराबर। अब जो सेल्स आया उसका 80% क्या मिल जाएगा आपको? क्रेडिट सेल्स। आपके पास डेटर्स टर्नओवर रेशियो है तो उसके यूज करके डेटर्स मिल जाएगा। अभी हमने ऐसा सम गिना था। चलो उसके बाद ये जो थियरिटिकल पार्ट है वो समझ के एक बार करना है। ये लोग को महान छे। ग्रोस वर्किंग कैपिटल का मीनिंग होता है टोटल करंट असेट, तो 1 का सी, तो यही आज सही होगा। नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो उसमें डी आएगा। परमानेंट वर्किंग कैपिटल मीन्स जितना मिनिमम आपको वर्किंग कैपिटल रखना है, तीसरे का ये। टेम्पररी वर्किंग कैपिटल मीन्स क्या? जितना चाहिए उतना वर्किंग कैपिटल, दैट इज फिलिंग ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल इन अ पीक सीजन। जब सीजन ज्यादा होगी तब स्टॉक ऑफ मटेरियल का खर्चा ज्यादा हो जाएगा, बराबर। 7th वाला, द टाइम लेग बिटवीन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड कलेक्शन ऑफ कैश, मीन्स मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, तब मेरा पैसा गया और वापिस वो कैश वापिस आई, तब तक के पूरे साइकिल को हम क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग साइकिल। इफ द इंटरेस्ट रेट 10% है तो बोलो रूल 72 के मुताबिक 72 डिवाइड बाई 10, 7.2 ईयर्स। और रूल 69 के मुताबिक क्या करोगे? 69 डिवाइड बाई 10, 6.9 प्लस 0.35, तो आंसर इज ए। A company has issued a debenture of 50 lakh to be repaid after 7 years. आपको 50 लाख फ्यूचर में पे करने हैं 7 साल के बाद, n इज इक्वल टू 7। हाउ मच शुड द कंपनी इन्वेस्ट इन अ सिंकिंग फंड? ये 12% है, टू रीपे द डिबेंचर आफ्टर 7 years। तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी देखो। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर नहीं, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युइटी 10.089 है। तो 50 लाख डिवाइड बाय 10.089 क्या रहा है आंसर? आ गया। चलो ये भी रिपीट हुआ, हमने अभी ऐसा किया था। इक्विटी डिविडेंड पे ढूंढना है। पे आउट रेशियो है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, और टैक्स रेट कितना है? 10%। तो सबसे पहले 22 का क्वेश्चन नंबर 10, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? माइनस टैक्स का प्रोविजन कितना था? तो 4 लाख। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया? 6 लाख। माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड कोई है? नहीं है। तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड कितना आया? 6 लाख। अब आपको पे आउट रेशियो ढूंढना है। पे आउट रेशियो का फॉर्मूला, कितना इक्विटी डिविडेंड पे किया डिवाइड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इनटू 100। पे आउट रेशियो कितना दिया है? 60। इक्विटी डिविडेंड कितना है ढूंढना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 6 लाख इंटू 100, तो 60 इंटू 6 लाख डिवाइड बाय 100, तो कुछ 3,60,000 आएगा। तो आंसर इज 3,60,000।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रेडिट पॉलिसी वेरिएबल। क्रेडिट पॉलिसी में क्या आता है कि हम अगर क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं तो सबसे पहले किसको गुड्स बेचना है वो डिसाइड करना है, दैट इज क्रेडिट स्टैंडर्ड। उसके बाद कितने टाइम के लिए क्रेडिट पे बेचना, क्रेडिट पीरियड, और वो जो माल बेचा है उसमें लॉस हुआ तो वो बैड डेट्स कितना होगा, और बैड डेट्स नहीं हो इसलिए प्रैक्टिस करना, कलेक्शन एफर्ट्स लगाना, ये सब आएगा। ट्रेड डिस्काउंट तो क्या है, नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है, वो तो अकाउंटिंग में ही रिकॉर्ड नहीं होगा तो इसमें तो आएगा ही नहीं। 12th, चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स में कितना पैसा इन्वेस्ट होगा, ध्यान से देखना। इफ द फिनिश गुड्स आर इन वेयर हाउस, गोडाउन में कितने टाइम के लिए पड़ा है, 2 महीने के लिए। चलो, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, 5 रुपए, लेबर की कॉस्ट कितनी है, 3 रुपए, और कॉस्ट ऑफ ओवरहेड 2 रुपए, तो 5 + 3 + 2 टोटल खर्चा कितना है, 10 रुपीज का टोटल खर्चा है। और उस पर चलो, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 10। अब ध्यान से देखना, द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 24,000 यूनिट पर एनम। एक साल में कितने यूनिट बना रहे हैं, 24,000। यहाँ पे देखो, ये जो टाइमिंग है ना, वेयर हाउस में गुड्स पड़ा है उसका टाइमिंग किस में दिया है, मंथ में। तो एक साल के 24,000 यूनिट बना रहे हो तो एक मंथ के कितने यूनिट होंगे, 2,000 यूनिट। तो 2,000 यूनिट आपके एक महीने के होंगे। अब एक महीने में कितना पैसा लगेगा एक चीज बनाने में, 10 रुपए। तो 2,000 यूनिट बनाने के लिए 10 रुपए के मुताबिक कितना पैसा लगा, 20,000। बट हमें तो 2 महीने के लिए रखा है, कितना आ गया, 40,000। पता चला। उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मीन्स क्या, हमें हमारे पैसे कौन सी असेट में इन्वेस्ट करते हैं। तो आ गया सिलेक्शन ऑफ एसेट, तो 1 का क्या आया, डी। फाइनेंस डिसीजन क्या है कि भाई पैसे लाएंगे कहाँ से, तो डिसाइड द बेस्ट मिक्स ऑफ डेट फंड एंड इक्विटी फंड, तो 2 का सी। डिविडेंड डिसीजन क्या है, कितना डिविडेंड देना है और कितना संभाल के रिटेन करना है, तो ये देखा, डिस्ट्रीब्यूट करना और रिटेन करना, तो तीसरे का भी। और लिक्विडिटी डिसीजन क्या है कि भाई कितने पैसे एसेट में इन्वेस्ट करने और कितने हाथ में रखने, जिससे आपको जिसको चुकाना हो वो चुका सके। तो लिक्विडिटी डिसीजन में क्या आएगा, टू स्ट्राइव द ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ का अर्थ होगा बैलेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। क्लियर। चलो, क्वेश्चन नंबर 14, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन डेटर्स। आपको डेटर्स में कितने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे, डेटर्स में कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ध्यान से सोचिए। हम जो गुड्स बनाते हैं उसमें इन्वेस्ट करेंगे ना। तो अभी जैसे हमने फिनिश गुड्स का इन्वेस्टमेंट देखा था वैसे इसका गिनेंगे, कहाँ कहाँ पैसा लगता है हमारा। तो रॉ मटेरियल में कितना लगा, 5, लेबर में 3, और ओवरहेड में 2, टोटल कितने रुपए इन्वेस्ट हुए, 10। द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 12,000 यूनिट पर एनम। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखो, डेटर्स में हम कितने टाइम के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं, 3 मंथ, ये मंथ में है, साल के 12 महीने होते हैं।
तो 12,000 डिवाइड बाय 12, तो 1,000 यूनिट पर मंथ मिल गया। तो 1,000 यूनिट पर मंथ, तो 10,000, 10 इंटू 1,000 हुआ, इंटू 3 मंथ, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ क्रेडिट सेल्स। अगर दिया हो तो, अगर बोला होता कि इतना 80% गुड्स ही क्रेडिट पे बेचते हैं तो 80% करते हैं, बट यहाँ पे नहीं दिया तो हम एज्यूम करेंगे 100% क्रेडिट पे ही बेचते हैं। आंसर इज 30,000। मैच द फॉलोइंग। ट्रेजरर का काम क्या है? तो ट्रेजरर का काम, बैंक के अंदर ट्रेजरर लिखा होता है, पता है? तो वो क्या क्या करता है ट्रेजरर? पैसे लेता है और पैसे देता है। तो ट्रेजरर का काम ऑब्टेनिंग फाइनेंस एंड बैंकिंग रिलेशनशिप। कंट्रोलर क्या करेगा? अकाउंटिंग एंड इंटरनल ऑडिट चेक करेगा। सिक्सटीन, what will be the present value of 40 lakh received after 15 year? तो ये फ्यूचर वैल्यू है, ये n is equal to 15 years एंड k is equal to 10% है, तो प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है। तो प्रेजेंट वैल्यू हमेशा 40 लाख से कम होगी, तो 0 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई होने वाला है। तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर क्या है? 0.239। तो 40 लाख इंटू 0.239, आंसर 9,56,000। 17, from the following information calculate the estimated required working capital. Estimated investment in raw material 2 lakh, work in progress 3 lakh, finished goods 7 lakh, investment in debtors at cost 4 lakh, cash day expense 1 lakh and creditor 2 lakh. अब वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या होता है? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट का टोटल करो। मटेरियल में 2 लाख, वर्किंग प्रोग्रेस 3 लाख 5 लाख, फिनिश गुड 7 लाख 12 लाख, डेटर्स में 4 लाख 16 लाख, कैश 1 लाख 17 लाख माइनस 2 लाख, आंसर इज 15 लाख। आ गया? क्वेश्चन नंबर 18, स्ट्रिक्ट क्रेडिट स्टैंडर्ड। अगर आप क्रेडिट स्टैंडर्ड स्ट्रिक्ट रखोगे तो क्या होगा? आप जल्दी से किसी को उधर क्रेडिट पे कुछ नहीं बेचोगे तो सेल्स कम हो जाएगा। चलो, क्रेडिट स्टैंडर्ड ठीक रखा तो बैड डेट्स भी कम हो जाएगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हमारे पैसे कम इन्वेस्ट हो गए तो वो खर्चा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। और कलेक्शन करने के लिए एफर्ट्स लगा हो चुके ज्यादा, तो कलेक्शन चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो क्या होगा? डिप्रेस सेल्स, रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ बैड डेट्स लॉस, डिक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल। ये तो ट्रू है। इंक्रीज इन सेल्स तो गलत है, तो आंसर ओनली 1 इज ट्रू। 19, from the following information कैलकुलेट रिटर्न ऑन टोटल असेट। अब रिटर्न ऑन टोटल असेट की फॉर्मूला क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय टोटल एसेट, परसेंटेज है तो इंटू 100, बराबर। अब टोटल असेट टर्नओवर रेशियो 0.80 है અને सेल्स 52 लाख, तो टोटल असेट टर्नओवर रेशियो के मुताबिक तो फॉर्मूला लगाओगे आप 19 में, टोटल एसेट टर्नओवर इज इक्वल टू सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट। टोटल एसेट टर्नओवर 0.8, सेल्स कितना दिया है? 52 लाख डिवाइड बाय टोटल एसेट।
तो टोटल एसेट कितना होगा 52 लाख डिवाइड बाय 0.8 65 लाख। तो 65 लाख हमारा क्या हो गया टोटल एसेट। टोटल एसेट मिल गया 65 लाख। अब हमें ढूंढना क्या है वो वापिस देख लो। रिटर्न ऑन टोटल एसेट ढूंढना है। तो रिटर्न ऑन टोटल एसेट इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिकॉज अगर आप खुद के पैसे से बिजनेस करोगे तो इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। तो अर्निंग कौन सी लेंगे इंटरेस्ट चुकाने से पहले वाले इंटू 1 - टैक्स। टैक्स तो चुकाना ही है डिवाइड बाय एवरेज टोटल एसेट। एवरेज नहीं है तो क्लोजिंग इंटू 100। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दिया है 4,30,000। 1 - टैक्स था 0.4 डिवाइड बाय टोटल एसेट कितना है 65 लाख इंटू 100। तो 4,30,000 इंटू 0.6 करो। पहला 2,58,000 डिवाइड बाय 65 लाख परसेंटेज 3.96%। तो 3.97%। 969 तो 97 रही है। ओके यहाँ पूरा है क्यों क्या पूछ रहा है 969। एजिंग शेड्यूल ऑफ डेटर्स कैसे क्लासिफाई करेंगे कि भाई कौन से डेटर्स कितने टाइम में पैसे देते हैं। तो उनकी आउटस्टैंडिंग अकाउंट रिसीवेबल क्या है और इनटू द एज ब्रैकेट एज पर डेज आउटस्टैंडिंग। कोई 10 दिन में देता है कोई 45, कोई 20 दिन में, कोई 30 दिन में, कोई 50 दिन में, कोई 1 साल में। तो उसके मुताबिक उसका शेड्यूल हो जाएगा। 21 A firm maintains separate cash account for cash disbursement। टोटल डिसबर्समेंट कितना किया है ये मोस्ट इंपोर्टेंट 100% आएगा। इसकी फॉर्मूला सेम टू ईओक्यू जैसी है। आपने 1 साल में कितना पैसा चुकाया 15,62,500। ट्रांजेक्शन कॉस्ट मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट जितना हुआ कितना है 20 रुपीज। और अगर पैसे आप बैंक में रखते हो उसकी जगह अपने पास रखते हो तो कितना इंटरेस्ट लगता है। तो कैश बैलेंस ढूंढना है ऑप्टिमम कैश बैलेंस। तो सेम ईओक्यू वाली ही फॉर्मूला याद रखो। तो ऑप्टिमम कैश बैलेंस इज इक्वल टू अंडर रूट 2AO अपॉन सी। तो 2A बराबर कितना है 19 लाख। बोलो 15,62,500। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 20 और कैरिंग कॉस्ट कितनी है 10% मीन 0.10। करो तो 15,62,500 इंटू 20 डिवाइड बाई 0.1 अंडर रूट निकाल दो। तो ऑप्टिमम कैश बैलेंस कितना आएगा 25,000। चलो क्वेश्चन नंबर 23। ABC Limited having current ratio 2:1, liquid ratio 1.5:1, the value of current asset 8 lakh। अभी किया था वैसा ही है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया सुपीरियर क्यों है क्योंकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कैश फ्लो कंसीडर होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर होता है, अनसर्टेनिटी एंड रिस्क कंसीडर होता है। तो ऑल ऑफ ये 100% आएगा।
कैश डिस्काउंट टर्म 2/10 नेट 40 मीन्स अगर 10 दिन में पैसे चुका है तो 2% डिस्काउंट नहीं, 2/10 नेट 40 ऐसा लिखते हैं। उसका मीनिंग अगर 10 डेज में पैसे चुका है तो 2% डिस्काउंट, अदरवाइज नेट आपको 40 डेज में तो पेमेंट करना ही है। कैलकुलेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गिनना है तो उसकी एक फॉर्मूला है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गिनना है तो याद रखो, वेरिएबल कॉस्ट कैसे मिलेगा, तो सेल्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, या तो वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन, इस तरह से मिल जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय डेज ऑफ क्रेडिट पीरियड डिवाइड बाय 360 मीन्स 45 डेज की ग्राइड है तो 45 डिवाइड बाय 360 मीन्स इतने टाइम के लिए हमारे पैसे इन्वेस्ट होंगे, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब यहाँ पे देखो, सेल 60 लाख है, एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डेज है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 40% है। तो यहाँ पे ध्यान, वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, सेल्स कितना था 60 लाख, उसका 40% है 24 लाख। तो 24 लाख, क्रेडिट पीरियड कितना दिन था, डिवाइड बाय 360 इंटू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितने परसेंटेज थे, इंटू 25%। करो तुम, 24 लाख इंटू 30 डिवाइड बाय 360 इंटू 25%, कितना आया, आ गया आंसर 50,000। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एक्स लिमिटेड कैलकुलेट अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो ये रेशियो वाला, ये खुद ट्राई करोगे आ जाएगा, 28, 29, 30 एक बार ट्राई करना, ठीक है, ओके।